जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं पुष्पम ऑनलाइन हब। इस वीडियो में आप सीखेंगे जो बिहार सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में स्नातक पास विद्यार्थियों के लिए वो महिला कैंडिडेट होना चाहिए, छात्रा होना चाहिए, जिसको 50,000 का राशि मिलता है। उसको किस तरीका से ऑनलाइन किया जाएगा और कैसे उसका चेक किया जाएगा कि इसका नाम है या नहीं है, तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का नाम है LNMU स्नातक। ठीक है, जैसे यहाँ पे टाइप कीजिएगा तो आपको बहुत सारा ढेर सारा वेबसाइट मिलेगा। तो वहाँ पे किसी एक वेबसाइट पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो पहला वेबसाइट आपको खुलेगा, दूसरा वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पे किस वेबसाइट पे जाएंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें बना हुआ रहता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक पहला वेबसाइट ही उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे पहला वेबसाइट ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगा जा रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो आपको रजिस्ट्रेशन पहले नहीं करना है, तो पहले इसको क्या करना है कि अच्छी तरीक़ा से जांच पड़ताल कर लेना है कि वेबसाइट आधिकारिक है या नहीं है। अगर वेबसाइट अगर आपको सही लग रहा है तो ही वहाँ पे आप अपना पर्सनल डिटेल्स डाल दें, अन्यथा आप वहाँ पे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन भरने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे बताया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए इसको दिशा निर्देश आपको भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के लिए पंजीकृत अनिवार्य है। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पंजीकरण यहाँ करने के लिए क्लिक करें। इसके बाद लॉगिन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। और आपके महाविद्यालय का नाम सूची में नहीं है तो आप अपने महाविद्यालय के रजिस्ट्रेशन से संपर्क करें, रजिस्ट्रार से उनका नाम जोड़ने का आग्रह कर सकते हैं। एक विद्यार्थी के द्वारा केवल एक ही आवेदन ही भरा जाएगा। पोर्टल में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 तक है। यह पिछले का बता रहा है। आपको जो नया वाला जो आपका आवेदन होगा वो 18 से 21, 19 से 23 और आपका हो जाएगा 20 से 25, जी 20 से 25 सेशन का। ठीक है, यहाँ पे लगने वाला डिटेल्स और लगने वाला डॉक्यूमेंट जो आपको पूछा जा रहा है वह इस प्रकार से, इतना सारा डॉक्यूमेंट आप अपने फाइल को तैयार करके रखें। जिस तरह का आपका आवेदन किया जाएगा और जिस तिथि निर्धारित हुआ है आवेदन करने का वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। कभी भी जैसे ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा तो आपको हमेशा इस चैनल पे आके एक बार अच्छी तरीक़ा से वीडियो को वेरीफाई कर लेना है, देख लेना है, तभी आपका फॉर्म ऑनलाइन करना है। बहुत सारा विद्यार्थी के क्या दिक्कत होता है कि उसमें सारा चीज़ उनका ठीक भरा हुआ है, फिर भी उनका रुपया नहीं आया। रुपया नहीं आने के कारण बहुत सारा रीजन हो सकता है। उनके बैंक में डीबीटी लिंक नहीं होगा, डीबीटी नहीं करवाइएगा, NPCI नहीं होगा, आधार लिंक नहीं होगा, आधार में नाम अलग है, बैंक अकाउंट में नाम अलग है। बहुत तरीका का आपको वहाँ पे समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक बार सभी डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीक़ा से मिलान कर लें, तभी आप अपना आवेदन को ऑनलाइन अप्लाई के लिए भेजें या ऑनलाइन अप्लाई करें। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फोटो ऑफ स्टूडेंट, फोटो का आकार 50 KB से कम होना चाहिए, निर्धारित 200 बाय 230। इसमें आपको हाल ही में खींचा हुआ करंट फोटो आपको देना है। ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है सिग्नेचर 20 KB से 20 KB के अंदर होना चाहिए और 40/60 यानी 40 × 60 का रेशियो में पिक्सल में होना चाहिए। और आपका पूछ रहा है आधार कार्ड ऑफ स्टूडेंट, यानी कि आधार कार्ड केवल ब्लैक एंड व्हाइट दस्तावेज की PDF फाइल ही अपलोड करें तथा फाइल का साइज 500 KB या उससे कम होना चाहिए। जो आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड कीजिएगा उसका 500 KB से कम होना चाहिए और हमेशा वो PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए। ठीक है, PDF फॉर्मेट कैसे बनाइएगा, आप मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। मोबाइल से अगर PDF बनाने में समस्या आ रही है तो मैं आपको बता दूंगा। और आधार कार्ड का दोनों साइड का वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसका यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ बिहार है, आपको करेंट यहाँ पे लगाना है। जिस ईयर में आप आवेदन कर रहे हैं उसी ईयर का, उसी साल का आपको करेंट आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। इसमें बहुत जल्द ही इसका ऑनलाइन आवेदन लिया जा सकता है, जिसके लिए आपको पहले से ही सारा डॉक्यूमेंट का आपको तैयार करके रख लेना है। इसका फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि 500 KB से कम होना चाहिए। इसके बाद फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, पासबुक का जो पहला पेज है, और हमेशा याद रखें कि वो सेंट्रलाइज और स्टेट रजिस्टर्ड बैंक होना चाहिए। जैसे IPPB का उसमें थोड़ा समस्या आता है,
और उसके रिलेटेड बहुत, हाँ इसमें आपको क्या करना है कि पेमेंट बैंक नहीं देना है। पेमेंट बैंक को जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, जियो पेमेंट बैंक हो गया, फिनो पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, इस पेमेंट बैंक आपको इसमें बिल्कुल नहीं डालना है। किसी किसी को पता है कि आ जाता है, वो सही बात है, तो इसमें मेरा अगर माने तो उसमें नहीं डालना है। आपके पास अकाउंट अगर नहीं है तो किसी अदर बैंक में जाके अकाउंट आप वहाँ से ओपन करवा सकते हैं। ऑनलाइन भी अकाउंट ओपनिंग होता है, जैसे स्टेट बैंक है, इको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया होगा, इस सब में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा परेशानी होता है कि IFSC कोड के माध्यम से पैसा अगर कभी आपके अकाउंट में स्थानांतरण किया जाएगा तो उसमें समस्या आ सकती है। इसके बाद अगर DBT के माध्यम से होगा तो आधार बेस से पेमेंट तो हो जाएगा, बट आपका 2 3 4 अकाउंट है या आपके अकाउंट में आधार लिंक नहीं है तो उसमें आपको पैसा को वहाँ पे पेंडिंग बताएगा, पैसा आपको रोक दिया जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक का इसलिए पेज के बारे में इसलिए बताया गया है क्योंकि आपको बुक टाइप में जो पासबुक है वो आपको देना है, कार्ड वाला नहीं चलेगा, ठीक है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या पासिंग ईयर मार्कशीट, इसमें आपको ओरिजिनल मार्कशीट हमेशा आपको ही डालना है, ठीक है। ओरिजिनल मार्कशीट आपको वेरीफाई किया हुआ रहता है, जो नेट से डाउनलोड करते हैं उसमें थोड़ा त्रुटि ये आता है कि आपका नंबर इसमें कुछ और है, आप कभी पास किए या कभी आपको एक्सटर्नल एग्जाम दे दिए उसमें नंबर कम बेसी हो रहा है तो इसमें आपको परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए हमेशा आपको ओरिजिनल मार्कशीट ही डालना है। इसके बाद आवेदन भरने के दौरान ड्राफ्ट में भी सेव किया जा सकता है। जब आवेदन भरिएगा तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ड्राफ्ट का, एक बार ड्राफ्ट में आपको सेव करना पड़ेगा, इसका फिर आएगा नेक्स्ट प्रोसेस करना पड़ेगा। इसको आवेदन के प्रारूप में भी प्रिंट किया जा सकता है। आवेदन जो वहाँ पे फिल कीजिएगा तो Ctrl+P से आप डिटेल जानकारी अपना संरक्षित रखने के लिए वहाँ पे Ctrl+P से उसका PDF फॉर्मेट बना के रख सकते हैं। इसका भी यहाँ पूछा अंतिम रूप सबमिट करने से पहले अपनी प्रविष्टियां पुनः जांच कर लें। अंतिम सबमिट के बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, यानी कि जब आवेदन कर रहे हैं आपको 2 बार 3 बार अच्छी तरीका से दस्तावेज को हाथ में रख के बढ़िया से मिला। अगर आपको सारा चीज जानकारी आपको सही से मालूम भी है तो फिर भी एक बार आप अपना दस्तावेज के साथ डॉक्यूमेंट के साथ उसको अच्छी तरीका से मिला लेना है, तभी आपको फाइनल सबमिट के लिए आगे बढ़ना है। अन्यथा अगर आपको किसी तरीका का त्रुटि अगर वहाँ पाई जाती है तो आपका आवेदन संशोधन के लिए नहीं भेजा जाएगा या संशोधन करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि अंतिम रूप से सबमिटेड आवेदन की एक प्रति का प्रिंट आउट अपने पास रख लें। तो वहाँ पे जो अगर आप साइबर कैफे वाले हैं तो यहाँ पे क्या करना है कि जो उनका आवेदन सबमिट सक्सेसफुल करने के बाद एक PDF बनाते हैं या प्रिंट निकालते हैं तो उसका एक कॉपी अपने मेल से, जो आपके साइबर कैफे का मेल बना हुईएगा वो उसके अपने मेल से उस स्टूडेंट के मेल पे उसको PDF को डाल देना है। फोटो, आधार कार्ड और रिसिप्ट का वो तीनों डाल दीजिएगा। हो सकता है भविष्य में कभी स्टूडेंट के पास अगर ना हो, अगर खो गया हो तो वो आपको आवेदन वहां से प्राप्त कर सकता है। ये सिर्फ इसके लिए नहीं बताया, वो कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे आपको उनको आवेदन को मेल के माध्यम से डाल देना है, तभी आप एक अच्छे साइबर कैफे वाले के रूप में काम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ 8 नंबर पूछ रहा है कि आवेदन पत्र भरने में किस तकनीकी समस्या के मामले में कृपया यहाँ क्लिक करें। यहाँ पूछ रहा है कि आवेदन में किसी तरह का अगर समस्या आ रही है, टेक्निकल इशू आ रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। जैसे राजकुमार इनका नाम है और इनका कुमार इंद्रजीत और IP फ़ोन नंबर इतना से आप संपर्क कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आपको टेक्निकल टीम आपको पूरी हेल्प, पूरी सहायता करेंगे। इस वीडियो में इसके लिए आपको बताया गया था कि इसका आवेदन कब से करना है और कब से करना है, वो सारा चीज़ इसमें आपको देखने के लिए मिल गया है। और यहाँ पे देखिए ये पिछले 25 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का ही बताया गया है। इसमें इसी वेबसाइट पे आपको उसका आवेदन लिया जाएगा और किसी भी वेबसाइट पे आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसी वेबसाइट मिलेगा। वेबसाइट एक बार बढ़िया से ढंग से देख लीजिए, ठीक है। आपको यही वेबसाइट है, यहाँ से देखिए मेधासॉफ्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे medhasoft.bis.in/स्नातक-स्टूडेंट/, बस इतना ही आपको डालना है। इसके आगे क्या है वो आपको नहीं देखना है, नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ से आप देख लिए हैं। और इसको आवेदन करने के लिए आपको पंजीकरण के लिए आपको
वहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ क्या है कि लॉगिन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। अगर आप अपने आवेदन को लॉगिन फिर से करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाता से सीडेड या डीबीटी के लिए नहीं है, ठीक है। डीबीटी का मतलब होता है कि आपको बैंक अकाउंट और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर, वो आपको बैंक में करवाना पड़ता है, तभी आपको आधार से पेमेंट हो पाएगा, ठीक है। इसका वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, यानी कि अगर नहीं है तो आपको संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीजें हैं। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार कार्ड के साथ सीडेड नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। आपको पहले जांच करना, जांच कैसे करेंगे मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा, ठीक है। और बाकी नीचे का जानकारी जो है वो पढ़ लिए होइएगा। अब यहाँ पे जाना है, कैसे जांच करना है, तो सिंपली जो आधार कार्ड का आधिकारिक वेबसाइट है माय आधार, वहाँ पे जाना है, तो क्लिक करना है। जो पहला वेबसाइट खुलेगा उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे कुछ समय लग सकता है। जैसे आप इस वेबसाइट पे आइएगा, वेबसाइट एक बार देख लीजिए। यहाँ पे ये वेबसाइट आपको डालना है, ठीक है। myAadhar.uidi.gov.in/login से क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरीका का पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर मांगा जाएगा। जैसे यहाँ पे आधार नंबर मांगा जाएगा, आप अपना आधार कार्ड और कैप्चा वहाँ पे सक्सेसफुली करके आपको इंटर कर लेना है और अच्छी तरीका से देख के। यहाँ पे जैसे ही सक्सेसफुली लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है। देखिए बैंक सीडेड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ से कुछ ऑप्शंस दिखाई देगा। देखिए जैसे आधार नंबर, आपका लास्ट 4 डिजिट और बैंक नेम, जो बैंक में आपका आधार लिंक होगा, मैप होगा, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। बैंक नेम और बैंक सीडिंग स्टेटस आपको एक्टिव दिखाई दे रहा है। इसका लास्ट अपडेट कब किया गया था ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको एक बार गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपने हिसाब से अगर कुछ इसमें अपडेट वगैरह करना है तो आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है। तो फिलहाल मैं इस पे नहीं चल के मैं आपको एक कल्याण के वेबसाइट पर जो बताया गया था कि आधार सीडेड किस तरीका से करना है और कैसे चेक करना है, आपको चेक करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दिया। इस तरीका से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे एक्टिव नो दिखाई दे रहा है या डीएक्टिव या कोई भी स्टेटस दिखाई नहीं दे रहा है, आप समझ लीजिए कि आपके अकाउंट में बैंक आधार लिंक नहीं किया गया है। वो आपको फिलहाल आपको जो बैंक रिलेटेड बैंक है उसमें जाके आप आधार लिंक करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आज इतना ही था। डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देना था आपको, किस तरीका से डॉक्यूमेंट को तैयार करना है और कैसे क्या करना है अप्लाई वगैरह। अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में मेरा पेमेंट आ जाए बिना किसी परेशानी का, तो इतना डॉक्यूमेंट आपको अच्छी तरीका से तैयार करके और सही तरीका से और सही साइबर कैफे पे जाके ऑनलाइन करें। जिनके पास जानकारी हो इंग्लिश और हिंदी का, उनके पास ही आप जाके ऑनलाइन करवाएं। बहुत साइबर कैफे वाले क्या होता है कि उनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, क्या मांग रहा है, क्या कर रहा है, वहाँ पे आपका आवेदन में त्रुटि आ सकती है। कोई भी डॉक्यूमेंट को जांच किए बगैर उनका आवेदन करना सही नहीं है और आवेदन को जांच करके ही आवेदन करें। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे पुष्पम ऑनलाइन हब।